ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विदेश्वर संहिता 21वां अध्याय। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजन करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला है एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम, मध्यम। 4 उंगल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उसमें आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूर्य, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूजी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति की 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाले 3000, तीर्थ यात्रा करने वाले रखने वाले 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदांतिक विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। उसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज शिवलिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र तथा यजमान है। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामी का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन, बेलपत्र को लेकर भक्तिपूर्वक शिव का पूजन करें तथा उनके परिवार, जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, विष, स्कंद, कपीश्वर, शुक्र तथा सोम है, का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिव जी के वीर, भद्र और कीर्ति मूर्ति के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शक्ति रूपीय और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देवताओं को उत्तर दिशाओं की ओर मुँह करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पर पूर्व पश्चिम की दिशा में ना बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इस का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति रूपा देवी उमर विराजमान रहती है। पश्चिम दिशा में शिवजी का पीछे का भाग है, पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तर विमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुण लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुण का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। इसी के साथ विदेश्वर संहिता का 21वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।